हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को पेपर कराया गया था, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जो कि इसका फिर से डेट जो है घोषित कर दिया गया, जो कि 7 अगस्त से इसका परीक्षा कराया जाएगा। जो कि इसके लिए जो 1 अक्टूबर 2023 को जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसका द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन आया था, उसको आज हम कवर करेंगे। इससे पहले प्रथम पाली का जो क्वेश्चन आया था उसे हम कवर करा दिए हैं, जो कि वह अपने चैनल पे वीडियो डाल चुके हैं। जो कि अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे चले जाइए, इससे पहले एक वीडियो होगा जो कि वही क्वेश्चन है, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन प्रथम पाली और सेकंड पाली का अगर लगा लेते हैं तो इससे आपको अनुमानित हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है और आपका कैसे तैयारी करना है, क्योंकि अभी भी 2 महीना लगभग समय है, उसमें आप अच्छा से उसको तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हमको ये द्वितीय पाली के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। 1 अक्टूबर 2023 को जो पूछा गया था, यह कवर करने से पहले अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पहले हम किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया था, जो कि उसको हम कंप्लीट करा चुके हैं। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया था, जो कि उससे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। एक एडिटोरिया का आया था और एक ज्ञान बिंदु का आया था, जो कि सभी प्रैक्टिस सेटों का अलग-अलग अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए और सभी प्लेलिस्ट ओपन कर करके आप डेली 1 से 2 सेट लगा के कंप्लीट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना होगी, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन है 1 अक्टूबर 2023 को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पे उसको तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से उस कांच के बर्तन के दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस कांच के बर्तन के दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें रखा जाता है, वह कौन सा होता है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया यहाँ पानी दिया गया, तथा अगला दिया एल्कोहल दिया गया, तथा अगला पारा दिया गया, तथा अगला दिया फिनॉल दिया गया है। तो इसमें जो होता है पारा जो होता है वो जो होता है कांच के बर्तन जो होता है उसके दीवारों को गीला नहीं करता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह इसका मुख्य कारण क्या होता है, यह क्यों नहीं करता है, तो यह करने का मुख्य जो कारण होता है, पारे का सतह जो होता है पृष्ठ तनाव बहुत अधिक होता है, जिसका अर्थ है कि पारे के अणु अन्य पदार्थों की अणुओं की तुलना में एक दूसरे के प्रति अधिक आकर्षित होती है, इस वजह से यह नहीं करता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो कि दिया गया कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। तो देख लेते हैं, पहले देख ताप ऊर्जा में, तथा अगले देख गतिज ऊर्जा में, तथा अगला देख स्थितिक ऊर्जा में, तथा अगला देख गतिज एवं स्थितिक ऊर्जा दोनों में। तो इसमें जो होता है यह होता है गतिज ऊर्जा रूप में होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति हो जाती है तो पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा पदार्थ के अणुओं को तेजी से आगे बढ़ने के कारण बनता है। जो कि अणु जितनी तेजी से गमन करता है उतनी ही गतिज ऊर्जा जो होता है उतनी अधिक होती है। इस वजह से इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, यह समझाया जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब चलती हुई बस जो अचानक रुक जाती है तो उसमें जो यात्री बैठे होते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं, वो किस नियम के तहत। यह जो होता है वो न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। जो कि न्यूटन ने कुल कितने नियम दिए थे, तो न्यूटन ने कुल 3 नियम दिए थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं किस कवि की काव्य पंक्ति है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि का काव्य पंक्ति है। यह जो काव्य पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त के है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित चंपू काव्य जो कि यशोधरा से लिया गया है। याद रखिएगा, जो चंपू काव्य यशोधरा जो है इससे यह लिया गया है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन सही क्रम चयन करना है। तो देख लेते हैं इसमें सही चयन क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पहले देखिए संसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है, तथा अगले देश संसद चुनाव के द्वारा आते हैं।
तो आगे दिया गया भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है तथा अगला देखो प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो इसमें बताना है कि इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। तो इसमें सही क्रम जो जगह भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, इसलिए यहाँ सांसद जो होते हैं संसद से चुन कर आते हैं, जो कि वो भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों के द्वारा चुना जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री सभी सदस्य सांसदों में से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। तो इसका जो हो जाएगा 3-2-1-4 हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया है। तो 3-2-1-4 जो दिया गया 4 में दिया गया, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ जो लिखा गया है, यहाँ तकनीक जो लिखा गया है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसमें जो सही जो लिखा गया है वो बताना है। तो इसमें जो सही जो लिखा गया 3 नंबर में सही लिखा गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, सही प्रवाची शब्द चुनिए। यहाँ प्रवाची जो शब्द जो दिया गया इसमें सही चुनना है। तो दिया गया है रमा, रमा का सही प्रवाची क्या हो जाएगा। तो इसका प्रवाची जो होता है इंदिरा होता है या श्री होता है या लक्ष्मी होता है या कमला होता है। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखो कामाक्षी, कामाक्षी का प्रवाची क्या होता है। तो कामाक्षी का प्रवाची होता है वह होता है दुर्गा होता है या चंडिका होता है या भवानी होता है या कुमारी होता है। वही यहाँ देखो दामिनी, दामिनी का प्रवाची क्या होता है। तो दामिनी का प्रवाची होता है तड़ित होता है या चंचला होता है या बिजली होता है। तथा अगला देख कामिनी, कामिनी का क्या होता है। तो कामिनी का जो हो जाएगा या वमा होता है या ललना होता है या कामिनी या रमणी होता है। इसका जो आंसर जगह यहाँ पूछा था रमा का, तो रमा का जो होता है इंदिरा होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है समानार्थी शब्द बताएं। यहाँ बताना है कि वर्ज्य जो दिया गया है इसका समानार्थी शब्द बताना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो वर्ज्य जो होता है इसका अर्थ होता है वर्जित होता है, जो कि इसका समानार्थी क्या हो जाता है। कि इसका समानार्थी जो हो जाएगा यहाँ जो दिया गया है डांटने योग्य दिया गया, परित्यक्त दिया गया, उसको निषिद्ध दिया गया, अनुचित दिया गया। तो इसमें निषिद्ध जो हो जाएगा वो समानार्थी शब्द वर्ज्य का हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, उससे क्या होगा कि मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ेगा अगला वीडियो बनाने के लिए। इस वजह से वीडियो लाइक किया कीजिए और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से दोस्तों को इससे फायदा हो पाए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया, विपरार्थक शब्द बताएं। यहाँ अपोजिट शब्द बताना है। तो दिया गया उत्कर्ष, उत्कर्ष का अपोजिट क्या होता है। तो उत्कर्ष का अपोजिट जो होता है यह हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा संघर्ष, संघर्ष का विलोम क्या होता है। तो संघर्ष जो होता है इसका विलोम जो जगह संधि हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, साँझ और रात के बीच के समय को कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि साँझ और रात के बीच का जो समय जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इससे जो कहा जाता है यहाँ दिया गया गोधिल दिया गया, जो कि गोधिल जो होता है साँझ और रात के बीच के समय को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देख लेते हैं दिया गया पूर्वाह, पूर्वाह क्या होता है। तो पूर्वाहन जो होता है मध्य रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे के ठीक पहले तक के समय को पूर्वाहन कहा जाता है। फिर यहाँ देखो मार्तंड, मार्तंड क्या होता है। तो मार्तंड का अर्थ जो होता है सूर्य होता है। फिर यहाँ देखो ऊष्मा, ऊष्मा मतलब होता है जो कि ऊष्मा जो उत्पन्न होता है, ये फिजिक्स का टॉपिक है। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो हीट उत्पन्न होता है उसे ऊष्मा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, असंगत, जो कि बेमेल शब्द का चयन कीजिए। यहाँ जो गलत जो दिया गया है मतलब एक भिन्न जो दिया गया है उसको चेक करना है। तो देख लेते हैं, पहले देखो रोष दिया गया तथा अगला देखो कोप दिया गया तथा अमर्ष दिया गया तथा अशोक दिया गया है। तो यहाँ जो दिया गया है, क्रोध का प्रवाची दिया गया है रोष तथा कोप दिया गया तथा अमर्ष दिया गया। ये तीनों किसका प्रवाची है। तो यह तीनों प्रवाची जो है क्रोध का है। बाकी यहाँ अशोक जो दिया गया है कि अशोक मौर्य साम्राज्य के एक राजा थे, इस वजह से ये भिन्न दिया गया। तो इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। डैश एक गुफा में गया, काल कवलित हो गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया कि यहाँ खाली स्थान में भरना है, जो कि दिया गया कि इस गुफा में गया और काल कवलित हो गया। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वह जो इस गुफा में गया वह काल कलवित हो गया। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि वाक्य के शुद्ध भाग जो कि त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यहाँ त्रुटिपूर्ण भाग जो है उसका चयन करना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया। तो पहला दिया गया, पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, कोई त्रुटि नहीं। इसमें बताना है क्या होगा। तो यह जो सेंटेंस जो दिया गया कि पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए नई साड़ी लाए, जो कि यह जो वाक्य जो दिया गया इसमें कोई गलत नहीं है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि किस में दिया गया। तो 4 नंबर में इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि यहाँ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू गिव इन फिलिंग द ब्लैंक्स। तो दिया गया है टू यंग्स मैन डैश द चैन फ्रॉम द ओमेन्स नेक एंड रन वे। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा कि पुल्ड। पुल्ड मतलब होता है क्या, तो यह खींचना होता है। तो हो जाएगा टू यंग मैन पुल्ड द चैन फ्रॉम द वोमेन्स नेक एंड रन अवे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में बताना है इसका क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं जो कि इसका पीडीएफ में आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसका जो आंसर जगह है 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ करेक्टली जो दिया गया है उसको चूज करना है। तो इसमें सही जो लिखा गया है वह हो जाएगा 3 नंबर में फेबुलस जो लिखा गया है सही लिखा गया है, जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो फेबुलस का अर्थ जो होता है शानदार होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, जो कि दिया गया है कनिष्का वाज इनिशिएटेड डैश बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मंक्स। तो इसका जो सही इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें सही जो हो जाएगा, या कनिष्का वाज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मंक्स। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है अप्रोप्रिएट ऑप्शन द सम सब्स्टिट्यूट्स ऑप्शन बताना है, जो कि दिया गया है आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीडिएटली। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिप्लाई टू दिस लेटर। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। यहाँ क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है, जो कि यहाँ एडेम्स एंड फ्रेज दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज सी हैज बीन विथ द टॉट थिक एंड थीन। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। यहाँ अपोजिट बताना है। तो दिया गया कि लोनेटिक। लोनेटिक का अर्थ क्या होता है, तो इसका पागल आदमी होता है, जो कि इसका क्या हो जाएगा, तो ये सेन हो जाएगा, जो कि इसका अर्थ जो होता है समझदार या स्वस्थ दिमाग वाला। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ सिनोनिम्स बताना है, मतलब समानार्थक बताना है। तो दिया गया इरेक्ट। इरेक्ट का अर्थ होता है खड़ा करना या सीधा करना। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा राइज हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि जीके जी इसका क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि भारत में केंद्र राज्य संबंध जो है वो किस पर निर्भर होता है। तो देख लेते हैं, पहले देखिए संवैधानिक प्रावधानों पर जो कि होता है, अगला है परंपराओं और प्रथाओं पर जो कि ये भी होता है, तथा न्यायिक व्यवस्थाओं पर जो कि ये भी होता है, तथा अगला देश संवाद के लिए यांत्रिक पर होता है, जो कि ये भी होता है। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चूज करना है। तो इसमें देख लेते हैं सही कौन सा हो जाएगा, तो सभी इसका सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा भारत सरकार द्वारा कब केंद्र राज्य संबंध में आयोग का गठन किया था। तो यह 1983 में यह केंद्र राज्य संबंध के आधारित जो था यह सरकारी आयोग का गठन किया गया था। वही 2007 में जो है एम पूंछी आयोग का गठन किया गया था। 2 बार यह केंद्र राज्य संबंध में यह आयोग का गठन किया गया। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सार्वभौम संसद की अवधारणा जो है वो किस देश द्वारा दिया गया था। यह जो दिया गया था इंग्लैंड के द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। यह जो लिया गया इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय राष्ट्र ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि भारतीय राष्ट्र ध्वज जो उसमें अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां होता है। तो ये अशोक चक्र में कुल 24 तिलियां होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह 24 तिल्ली जो है वो किसका प्रतीक होता है, यह हो जाता है प्रगति और गति का प्रतीक होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि फ्रेटर्निटी, जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बंधुत्व होता है। जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो यह इसका जो अर्थ जो होता है यह होता है कि भाईचारे की भावना। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 26 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये कंप्यूटर जैसे जो विषय जो होते हैं यह जो है अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अवशिष्ट सूची जो होता है, अवशिष्ट सूची उन विषयों की सूची है जो कि स्पष्ट रूप से संघ सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया है इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा अनुच्छेद जो है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो पहला देगा 53 दिएगा तथा 56 दिएगा तथा 55 दिएगा तथा 44 दिया गया है। जो कि नीति निर्देशक तत्व जो है इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान में भाग 4 में किया गया है, जो कि इसका भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो इसमें 36 से 51 तक कौन आ रहा है, तो यह 44 आ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, तो यह भारत के क्षेत्रों के माध्यम से नागरिकों के लिए सार्वभौमिक नागरिकता संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस राज्य में लागू है, तो यह जो है एकमात्र राज्य गोवा में यह लागू है। जो कि एक और उत्तराखंड में इसे लागू करने की चर्चा चल रहा है, लेकिन अभी इसको लागू नहीं किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, प्रधानमंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्री परिषद सभी सदस्य हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्री परिषद सभी सदस्य किसके होते हैं, तो ये सभी सदस्य जो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह कैसी संस्था है, तो यह जो एक सलाहकारी संस्था है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनके कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें CAG कैग के नाम से भी जाना जाता है। जो कि यह भारतीय संविधान में कहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 148 में। जो कि CAG जो है इन्हें 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ जो दिया गया इसमें बताना है कि कौन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ क्या दिया गया। तो पहला देखो, भारतीय संविधान 3 प्रकार के न्यायपालिकों का प्रावधान करता है, वह सही दिया गया। तथा अगला देखो, भारत में CAG की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, जो कि गलत दिया गया। अभी पिछले ही क्वेश्चन बताए हैं कि CAG की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तथा आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है, जो कि ये गलत दिया गया है। तथा आगे देख, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए किया जाता है, जो कि सही दिया गया। तो बताना कि सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो इसमें सही जो हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि कौन से इतिहासकार थे जो कि अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था। तो पहला देगा अब्दुल फजल दिया गया, तथा अगला मुजामुद्दीन अहमद दिया गया, तथा अब्दुल कादिर बदायूनी दिया गया। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अकबर का मानना था कि दीन इलाही उनकी प्रजा के बीच एकता और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा साबित होगा। इस वजह से इसे दीन इलाही नाम का एक 16वीं शताब्दी के अंत में मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित एक साम्यवादी धर्म था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि बंगाल के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या देगा। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या देगा, तो देख लेते हैं। पहला जो दिया धर्मपाल दिया गया, रामपाल दिया गया, उसके बाद बलराम सेन दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जो जगह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जो कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे, तो यह जो थे सिराजुद्दौला थे। जो कि यह कब से कब बने थे, तो यह 1756 से 1757 तक बने थे। जो कि 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें पराजित कर दिया, जिससे बंगाल और अंततः शेष भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई किस वर्ष? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया था? यह जो किया गया था 1971 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि बांग्लादेश का इससे पहले क्या नाम था? तो इसका पुराना नाम जो था पूर्वी पाकिस्तान था, जो कि उस समय यह पाकिस्तान का भाग था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अफीम युद्ध जो हुआ था वो किन के बीच हुआ था? यह जो हुआ था, यह चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यह चीन और इंग्लैंड के बीच में लड़े जाने वाला जो 2 चरणों का यह लड़ाई था, जो कि यह पहली बार जो हुआ था 1839 से लेके 42 तक हुआ था। वहीं दूसरी बार 1856 से लेके 60 तक यह युद्ध चला था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके पूजा करते थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो था वह किस देवता की पूजा करते थे? तो यह जो करते थे पशुपति के। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बताना है कि महाराष्ट्र क्षेत्र में इनमें से सक्रिय कौन थे? तो यह सक्रिय जो थे वह एकनाथ जो थे वो महाराष्ट्र क्षेत्र में थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि 79वीं ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पोई शहर को राख से दफन कर दिया था? तो यह जो दफन जो किया था माउंट वेसुवियस ने। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो इटली में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल कौन सा होता है? तो यह जो है वो गंडक नदी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है गंडक नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो यह गंगा नदी की सहायक नदी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी कंपनी जो है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यह जो हासिल जो किया गया है एनटीपीसी द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। एनटीपीसी बरौनी जो है यह हासिल किया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है कि बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2023 में पद्मश्री जो बिहार के दिया गया है वो किनको दिया गया है? यह जो दिया गया है वो सुभद्रा देवी को दिया गया। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि ये कहाँ के रहने वाली हैं? तो बिहार के मधुबनी के एक पेपर मेसी कलाकार हैं। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ बताना है कि पटना से रांची वंदे भारत जो एक्सप्रेस चलती है उसके बारे में जो कथन दिया गया उसमें कौन सा सही दिया गया है? तो देख लेते हैं। पहला देगा यह बिहार में चलने वाली पहले वंदे भारत ट्रेन है, जो कि सही है। तथा अगला देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाए थे, जो कि ये भी सही है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। तो इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का जीएनपीए अनुपात क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का जीएनपीए अनुपात क्या होता है? तो इसका रखा जो गया 3.9%। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन से भारत में गरीबों का कारण है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें से जो कारण दिया गया इसमें बताना है कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो देख लेते हैं। पहला देख कम पूंजी निर्माण जो कि है। अगला बुनियादी ढांचों की कमी जो कि ये भी है। तथा जनसंख्या का घनत्व जो कि ये भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन के भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शकरकंद जो है यह भूमिगत एक संरचना है जो भोजन का भंडारण करता है। जो कि इस पौधे से भोजन कहाँ पर बनता है? तो यह जो बनता है वो जड़ में बनता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है रंध्र की खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रंध्र की खुलना और बंद होना जो है वह किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? यह जो कार्य जो है वह रक्षक कोशिकाएं का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, गन्ने का लाल सड़न रेड रूट किसके कारण होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गन्ने का लाल सड़न या उसी को रेड रूट कहा जाता है। यह जो गन्ने की बीमारी जो है वो किसके कारण होता है? तो यह जो बीमारी जो होता है एक कवक के द्वारा होता है, जो कि उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है क्लोरोटाइकम फाल्केटकम होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्लाज्मा झिल्ली जो शब्द जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो शब्द जो दिया गया था, देख लेते हैं ऑप्शन क्या देगा। तो इसका ऑप्शन जो दिया गया कि रॉबर्टसन, नगेली, ए ग्यू और जे क्यू पलावे। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा जे क्यू प्लेवे हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए कृषि बीमा योजना में शामिल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो दिया कृषि बीमा योजना जो दिया गया, इसमें शामिल कौन होते हैं? तो पहला देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तथा अगला देखो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, तथा इसमें ए और बी दोनों दिया गया, तथा अगला देखो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉटम लाइन के निम्न लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही दिया गया है? तो इसमें जो सही जो दिया गया है, यह दिया गया कि सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयों उत्पन्न करने के साथ ही एक कंपोस्ट धारण को धन लाभ करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा शहर जो है भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? यह जो किया है वह बेंगलुरु ने किया गया। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यह कब किया गया था? यह जो किया गया था 2005 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत और 5 एशियाई देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम मिलकर बनाते हैं। तो यह जो बनाते हैं, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, यह मेकांग गंगा सहयोग बनाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे नवंबर 2000 ईस्वी में वियतनाम, लाओ और पीडीआर में वियतनाम घोषणा के पर हस्ताक्षर करके यह लॉन्च किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 52 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, दिया निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? यहाँ बताना है कि इसमें से कौन सा कर है जो कि एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं, पहला देगा बिक्री कर दिया गया, तथा अगला देगा संपदा शुल्क, तथा अगला देगा उपहार कर, तथा अगला देगा संपत्ति कर। तो यहाँ बिक्री कर जो है यह एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो देख लेते हैं इसका जो नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जिनका भुगतान जो होता है करदाता सीधे सरकार को करता है, जो कि इन्हें करदाता की आय या संपत्ति पर लगाया जाता है। जो कि बिक्री कर क्या है? तो बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि डेयरी सहकारी समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं क्या कथन दिया गया। तो दिया गया, सरकार डेयरी सहकारी समिति को ऋण की ब्याज में 2% राहत देगी, जो कि सही है। तथा अगला देगा फुट एंड माउथ डिजीज, जो कि एफएमडी के नाम से भी जाना जाता है, और ब्रूसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देगा 15,000 करोड़ रुपए द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा, जो कि ये भी सही है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 तीनों सही है। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि यूएनडीपी तैयार करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएनडीपी जो है वो क्या तैयार करता है? तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यूएनडीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है। जो कि यह क्या डेवलप करता है? तो यह जो करता है, तैयार जो करता है, यह मानव विकास सूचकांक दिया गया, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, यह यूएनडीपी द्वारा यह जारी किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक एवं उनके भारतीय समकक्ष अमर्त्य सेन ने 1990 ईस्वी में विकसित किए थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पीएसी नीति जो है 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य दिया गया? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही और गलत दिया गया है।
तो पहला देख लेते हैं, दिया गया राजनीति क्षेत्र में शामिल है, जो कि क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और प्रतिरक्षा, तथा अगला है परिवहन और दूरसंचार, तथा अगला है पावर, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज, तथा अगला दिया गया बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाएं, जो कि ये पहला जो दिया गया सही दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं जो दिया गया है, सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा तथा अवशिष्ट को विलय या निजीकरण या बंद कर दिया जाएगा, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर में, एक और दो दोनों दिया गया, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ जो दिया गया इसमें सही उत्तर बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं, जो कि सही है। अगला है क्यूप्रेनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हस्तोहासित करने के लिए किया जाता था, जो कि ये भी सही है। तथा आगे देख लेते हैं जो कि दिया है सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें एक और दो तीन तीनों सही है, तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसको स्किप करेंगे। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि जीके जीएस का जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यह 72 नंबर से क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं, तो ये संयुक्त पैर जो होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में होते हैं। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आर्थ्रोपोडा जो होता है जानवरों का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें लगभग 10 लाख से अधिक ज्ञात प्रजातियां हैं। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लैटिन में वैक्सीनिया किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है वो काऊ पॉक्स को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि काऊ पॉक्स एक वायरल संक्रमण है, इसका जो कि यह चेचक से गहरा संबंध होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है जाति वीरती के नाम से। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के जो पंख जो दिखते हैं वो क्या होते हैं, यह जो होते हैं अभिसारी विकास होते हैं। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि अभिसारी विकास क्या होता है, तो अभिसारी विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को निकट से संबंधित नहीं है, जो कि यह सामान्य वातावरण या परिस्थिति क्षेत्रों के अनुकूल होने के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र रूप से समान लक्षण विकसित करता है। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि वैसिल या बैक्टीरिया है जो होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि वैसिली या बैक्टीरिया जो होता है क्या होता है, तो यह जो होता है छड़ के एक आकार का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि खाने योग्य समुद्री मछलियां कौन सी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया खाने योग्य समुद्री मछलियां कौन सी होती है, तो देख लेते हैं। पहला देख कोतला, रेहू, हिल्स, तथा अगला देख हिल्सा, कॉमन, कॉर्प, मैकेरन, तथा अगला देख हिल्सा, पॉम्फ्रेट, मैकेरन। तो यह इसमें जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें बताना है कि सबसे कठोर धातु कौन सा है। तो दिया गया सोना दिया गया, लोहा दिया गया, प्लेटिनम दिया गया और टंगस्टन दिया गया है। तो इसमें टंगस्टन जो है वो सबसे कठोर धातु है। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि टंगस्टन का सूचक क्या होता है, तो इसका सूचक जो होता है डब्ल्यू होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ कौन सा धातु जो है पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है, तो देख लेते हैं। पहला देखिए जिंक दिया गया, तथा अगला तांबा दिया गया, तथा अगला मैग्नीशियम दिया गया, तथा अगला लोहा दिया गया है। तो इसमें लोहा जो है वो पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि पारद क्या होता है, तो पारद जो होता है पारा होता है, पारा या उसी को मरकरी कहा जाता है। जो कि मरकरी के साथ लोहा जो होता है वह अपना मिश्रण नहीं बनाता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त जो अल्कोहल होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है बियर के नाम से। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा।
जो कि बियर क्या होता है, तो बियर जो होता है स्टार्च के किण्वन द्वारा उत्पादित एक मादक पेय है जो कि मुख्य रूप से अनाज के दानों से प्राप्त होता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा, किण्वन की प्रक्रिया की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो किण्वन की प्रक्रिया का खोज जो है सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में लुईस पास्चर द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो पदार्थ के 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा। यह जो होता है यह 8 महीनों में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, वह किसके कारण? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब पानी में हम लोग इनो साल्ट डालते हैं तो उससे बुलबुले उत्पन्न होता है। उसका मुख्य कारण क्या होता है? यह जो कारण जो होता है CO2 गैस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें बताना है कौन सा तत्व जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो इसमें जो किया गया था टेक्टोनिक यम किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा तत्व है जहां न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो देख लेते हैं, नहीं वाला बताना है। तो पहला दिया गया ऑक्सीजन दिया गया, तथा नाइट्रोजन दिया गया, तथा हाइड्रोजन दिया गया। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हाइड्रोजन जो है इस तत्व में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। जो कि अन्य सभी तत्व जो होते हैं उसमें नाभिक में कम से कम एक न्यूट्रॉन होता ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस गैस का उपयोग जो है टीयर गैस के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पहला देगा H2 दिया गया, तथा अगला देगा SO2 दिया गया, तथा NH3 दिया गया, तथा Cl2 दिया गया है। तो यह Cl2 जो है इसको जिसे क्लोरीन गैस कहा जाता है, यह टीयर गैस के रूप में प्रयोग इसको किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक बर्तन जो बनता है, नॉन स्टिक सतह के कोटिंग बनाने के उपयोग में किसका प्रयोग किया जाता है, किस पॉलीमर का? यह जो प्रयोग जो किया जाता है वो टेफ्लॉन का किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? यहाँ बताना है कि कौन सा शहर जो है वह जहाज निर्माण से संबंधित है। तो देख लेते हैं, पहले देखिए एंटोवर्प जो कि है, अगला दिया गया ट्राइस्टो जो कि ये भी है, तथा अगला है मिन्स्क जो कि यह नहीं है, तथा अगला है हैम्बर्ग जो कि ये भी है। तो इसमें 1 2 3 जो है, सॉरी 1 2 और 4 जो है वह शहर जो है ये जहाज निर्माण से संबंधित है। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर जगह, क्योंकि 1 2 4 जो दिया गया है वह 1 में दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? यह जो जाना जाता है असम को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि अंटार्कटिका में भारत की वैज्ञानिक और शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही दिया गया? यहाँ जो कथन जो दिया गया बताना इसमें से कौन सा सही दिया गया जो कि अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिकों और शोध अभियान से संबंध है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था जो कि सही है। अगला दिया गया वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं परागमन शिविर के रूप में किया जाता है जो कि यह भी सही है। तथा आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है जो कि ये भी सही है। तो निम्न कूटों की सहायता से सही उत्तर चूज करना है। तो इसमें 1 2 3 तीनों सही है। तो इस किसमें दिया गया? तो यह 4 नंबर में दिया गया। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप कहाँ पे स्थित है? यह जो स्थित है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुने। तो यहाँ सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया पश्चिम मध्य, पश्चिमी मध्य जो है जबलपुर होता है, तो यह 1 नंबर में दिया गया। तथा अगला है दक्षिण पूर्व मध्य, दक्षिण पूर्व मध्य जो है
इसका मुख्यालय जो है बिलासपुर में है, तो यह 3 हो जाएगा तथा अगला देखो पूर्व मध्य जो है यह हाजीपुर में स्थित है, तो यह जो जगह डी नंबर हो जाएगा तथा अगला देखो उत्तर पूर्वी कहाँ है, तो यह जो है गोरखपुर में है, तो यह बी नंबर हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो ये देख लेते हैं। सही मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा ACDB, जो किसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया है वह 2 नंबर में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत में कुल रेलवे जोन कितने हैं, तो भारत में भारतीय रेल जोन जो है कुल 19 रेलवे जोन है। इसका जो आंसर जगह है 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह जो है वो दीव है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन 93 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया है केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन जो दिया गया है इस पर विचार करना है, जो कि यह पौंडीचेरी के संदर्भ में दिया गया है। तो देख लेते हैं क्या कथन दिया गया है। तो पहला देख लेते हैं जो कि दिया गया है, जो कि दिया गया कि यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी और शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा हुआ है, जो कि यह सही दिया गया है। तथा अगला देख केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया है, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल इसमें से कौन सा है, तो पहला गेहूं दिया गया तथा गन्ना दिया गया तथा कपास दिया गया तथा जूट दिया गया। तो इसमें जो सही जो हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिए परिवर्तन के नियम सत्य हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवर्तन के नियम सत्य हैं। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह सभी परिवर्तन सतहों के लिए। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि परिवर्तन के नियम जो होते हैं केवल समतल दर्पणों पर ही नहीं बल्कि सभी परावर्तक सतहों पर लागू होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कौन सा बेहतर कंडक्टर है। यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया इसमें बताना है कि सबसे बेहतर कंडक्टर इसमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं। पहला देख क्रोमियम दिया गया तथा निकेल दिया गया तथा नाइक्रोम दिया गया तथा लोहा दिया गया है। तो इसमें सबसे जो जगह नाइक्रोम हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि नाइक्रोम जो होता है निकेल और क्रोमियम का एक मिश्र धातु होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है। यह जो होता है आभासी और आवर्धित होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता जो होता है वो किसके संदर्भ में मापा जाता है, या आयाम के संदर्भ में मापा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आयाम क्या होता है, तो आयाम जो होता है ध्वनि तरंग की ऊंचाई होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है फोटो स्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीकी पर कार्य करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फोटो स्टेट मशीन जो होता है वो किस तकनीकी पर कार्य करता है। यह जो करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी कितना होता है, तो यह जो होता है यह पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।